झूठे नकाब के पीछे छिपते अमीरों की जिंदगी असलियत में कितनी घिनौनी और स्वार्थ से लिप्त हो सकती है। इनके हंसते मुस्कुराते बनावटी चेहरों के पीछे कैसे काले घिनौने राज छिपे हो सकते हैं, जिसका रत्ती भर भी अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। ऐसे ही राजदारों के बीच हो जाता है एक मर्डर, पर एक मर्डर से जुड़ी है कई सारी मिस्ट्रीज। ऐसे ही मिस्ट्रीज का मसालेदार तड़का लिए मूवी ले आई हूँ आज, मर्डर मुबारक। पर उससे पहले एक बार हौसला अफजाई के लिए ही सही सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। एक बिल्ली जो कि जमीन पर बिखरे खून के सैलाब के मजे ले रही होती है। खून था पास ही पड़े आदमी का जो कि शायद मर चुका होगा। उस बिल्ली का नाम प्रिंस हैरी यानी हिंदी में हरिया है, जिसे एक छोटी बच्ची ढूंढ रही है। वहीं पर हम लियो नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि किसी के साथ रासलीला में व्यस्त एक वेट्रेस है शायद। बच्ची हैरी को ढूंढते हुए नशेड़ी यश के पास पहुंच जाती है जो कि तब भी नशा ही कर रहा था। ऐसा वाहियात नजारा आम होता होगा दिल्ली रॉयल क्लब में, जहां अमीर लोग इस क्लब की मेंबरशिप लेते और जिंदगी की अय्याशियां करने वहां आते, चाहे लोगों के सामने कितना भी शराफत का ढोंग करते, पर यहाँ उनका घिनौना रंग सामने आता। क्लब के टॉप मेंबर्स में शुमार थे राजा रणविजय, जो कि कहने को तो बहुत अमीर थे, पर टिप के नाम पर वो सबको 20 रुपए ही देते थे, क्योंकि उसके हिसाब से ही टेक्स केयर ऑफ हिज पीपल। रॉयल क्लब में दिवाली तंबोला नाइट थी, तो इसलिए सब लोग शरीक होते हैं। इसके बाद हमें एक उम्रदराज कपल दिखता है जो अपने सुपुत्र से बहुत नाराज है। स्पेशली सुपुत्र आकाश की मम्मी आकाश से काफी नाराज रहती थी, क्योंकि उसने एक बंगाली लड़की कुहू से रिश्ता जोड़ लिया था और उसके साथ ही कोलकाता में रहने लगा था। फिर जब अब वो माँ बाप के शहर दिल्ली वापस आया तो अपने घर पर रहने के बजाय कहीं अलग रहता था। यश जिसे नशे की लत है, उसकी मम्मी रोशनी बड़ी बड़ी बातें करती थी शो ऑफ करने के लिए, लेकिन लोगों का कहना था कि पहले वो गरीब थी और पैसों के चक्कर में उन्होंने एक अमीर आदमी से शादी कर ली। अब यश को रिहैब सेंटर भेजा था उसके नशे की लत छुड़वाने के लिए। वहाँ वो 1 साल रहा तो सबको लगता था कि वो अब सुधर गया है, लेकिन असलियत ये थी कि वो छुप छुप के ड्रग्स लेता, जो हमने पहले सीन में ऑलरेडी देखा। इन्हीं सब के बीच वहाँ एंट्री होती है शहनाज नाम की एक औरत की, जो कि एक हीरोइन थी मीडियम बजट मूवीज की, पर हाँ फेमस बहुत थी। पहली सीन वाला ठरकी लियो भी शहनाज से बहुत चिपक रहा था। दूर सर्विंग करती वेट्रेस ये देख काफी जल रही थी। रणविजय और शहनाज ऐसा लगता है जैसे जाने दुश्मन है, उनके बीच में बिल्कुल नहीं बनती थी। और अब जबकि क्लब में इलेक्शन होने वाले थे, दोनों ही उसके प्रेसिडेंट की कैंडिडेसी के लिए खड़े थे, यानी कांटे की टक्कर थी। अब वहाँ लड़खड़ाते हुए कदम रखती है बैम्बी तोड़ी, जो कि एक विधवा है, पर उसकी उम्र बहुत कम है। आकाश उसे देखता ही रह जाता है। लगता है उनका पुराना राब्ता है और शायद बेहद खास वाला। क्लब मेंबर्स का ग्रुप फोटोशूट चल ही रहा होता है कि तभी बच्ची की नजर उस लाश पर पड़ती है, तो वो चिल्ला पड़ती है और सबकी नजर वहाँ आकर टिक जाती है। अब खून की तहकीकात करने के लिए आते हैं एसीपी भवानी सिंह और सब इंस्पेक्टर पदम, जिनकी सबसे पहले मुलाकात होती है क्लब के करंट प्रेसिडेंट से। भवानी नोटिस करता है बिल्ली हैरी एकदम टल्ली पड़ी हुई है कि खून एक्चुअली में हुआ है लियो का। जब वो जिम में बेंच प्रेस मार रहा था पहली नजर में तो ये एक सुसाइड जैसा लगता है, पर एसीपी भवानी की पारखी नजर का कमाल है। जिम की सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर पता चलता है किसी ने सीसीटीवी कैमरे के आगे गुब्बारे लगा दिए थे जो हो न हो मर्डर की ओर इशारा कर रहे थे। ये इतनी सफाई से किया गया कि देखने से लगे कि भारी वेट के कारण उसके गर्दन में रॉड गिर गई और वो मर गया। लियो की लाश सबसे पहले देखी थी कुकी ने, एक औरत जो कि अपने बढ़ती उम्र में अपने ढलती शरीर का बड़ा ध्यान रखती थी और प्रोटीन शेक के साथ वोडका मिक्स करना नहीं भूलती, दिन में भी सरेआम। जिस लाश को देख वो बच्ची चिल्लाई थी, दरअसल वो लाश गप्पी जी की थी, जो कि मरा नहीं था, बस बेहोश पड़ा था और उसके बगल में पड़ा वो लिक्विड खून नहीं स्ट्रॉबेरी सॉस था, जिसे बिल्ली प्रिंस हैरी मजे से चाट रही थी। रोशनी आगे बताती कि लियो तंबोला गेम का होस्ट था और उसका शहनाज से चक्कर चल रहा था और पता नहीं और कितनों से। गेम को लेकर लियो की रणविजय से लड़ाई हो गई थी, तो आकाश वहां पहुंचा और कहा कि वो लियो का वकील है। आकाश की इस पैरवी की वजह से अब आकाश से पूछताछ करने पर वो बताता कि मैं लियो से एक ही बार मिला था 3 साल पहले एक छोटे से कोकेन रिलेटेड केस में, अनाथालय के बच्चे और ड्रग्स के मामले में। उस अनाथालय का एक वार्डन भी गिरफ्तार हुआ था जो कि लंगड़ा के चलता था। तंबोला वाली रात लियो और रणविजय की लड़ाई में सभी एक दूसरे से लड़ भिड़ गए, लेकिन बैम्बी गप्पी जी
के साथ आराम से नाच रही थी। भवानी अब आरडीसी के स्टाफ से पूछताछ करता है। दोनों जिम ट्रेनर तेजू और तिनसुकिया लियो के क्लाइंट्स लिस्ट को और उसके ज्यादा डिमांड को देख जलते थे, क्योंकि क्लब की सभी औरतें उससे ही ट्रेनिंग लेने आती। लियो का प्रोटीन शेक तेजू ने बनाया था तो पहले शक के घेरे में था। अपनी प्रेमिका की फोटो दिखाते हुए कहता कि मेरी प्रेमिका खुद ही इतनी सुंदर है, दूसरों को क्यों देखूं मैं। उसकी प्रेमिका थी वही लड़की जो फर्स्ट सीन में लियो पर प्रेम बरसा रही थी। नाम है मीनू। उससे पूछताछ करने पर वो कहती कि लियो से ज्यादा जान पहचान नहीं थी, बस हाय हेलो ही था। आकाश को कोलकाता वापस जाना था कुहू के पास, लेकिन बैम्बी के कॉल करने पर वो नहीं जाता और उससे मिलने आ जाता है, जबकि ये कॉल केस के रिलेटेड ही था। यहाँ पता चलता है कि बैम्बी आकाश का बचपन का प्यार है। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर किसी अनजान वजह से उसका प्यार अधूरा रह गया। क्लब के ब्यूटी पार्लर की लड़की गंगा से पूछताछ की जाती है तो वो ज्यादा कुछ खास बताती नहीं। गप्पी जी केटरिंग, गार्डनिंग जैसे कई सारे छोटे मोटे काम करते थे, लेकिन उन्हें अपरेंटली डिमेंशिया था। उनकी बातें जो किसी को समझ ही नहीं आती, बहकी बहकी सी, लेकिन कोई तो मतलब था, किसी अनसुलझी पहेली सी बातें जिनमें कुछ तो पास्ट के रहस्य की गुत्थी थी। अब कहानी के पास्ट की ग्लिम्सेस देखते हैं। बैम्बी ने अंशुल नाम के एक रईस लड़के से शादी की थी और उनकी शादी की पहली सालगिरह थी, और आकाश वहाँ खड़े बस देख रहा था कि अपने प्यार को अंशुल के बाहों में खुश होते और जश्न मनाते। बैम्बी आकाश को रुकने को कहती है कि कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन वापस से महफिल में अपने पति अंशुल के करीब थी। आकाश से देखा नहीं जाता तो वो चला जाता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। बैम्बी बताती है कि अंशुल मनाली ट्रिप जा रहा था तो उसकी बस पलट गई और उसकी मौत हो गई। उसकी लाश कभी नहीं मिली। 3 साल पहले आकाश जब गया तो वापस कभी भी बैम्बी से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, और दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होने के कारण आकाश इन सबसे अनजान है। लियो पीजी में रूम लेकर रहता था तो एसीपी भवानी जाते हैं उसके रूम की तलाशी लेने, लेकिन उनके आने से पहले कोई और आके जा चुका था, क्योंकि सामान सारा बिखरा हुआ था। पीजी की मालकिन बताती है कि लियो के पास एक टैबलेट था जिसमें वो सारा दिन अपनी ही बनाई वीडियोस देखता रहता था। बिखरे हुए सामान में ज्यादातर वुमेन वेयर, लॉन्जरी और गहने और कुछ फोटोज थे। बैम्बी एक क्लिप्टोमैनियाक थी, यानी कि उसे एक गंदी आदत थी चीजें चुराने की। नजरों के सामने आए चीज वो चुरा लेती बड़ी सफाई से। उसने तो पुलिस ऑफिसर भवानी का चश्मा ही चुरा लिया था। चीजें चोरी करने की आदत वाली बात लियो को पता चल गई थी, तो बैम्बी को डर रहता था कि कहीं वो उसके घर और क्लब में सभी को बता ना दे। इसी बात का फायदा उठाकर लियो उसे ब्लैकमेल करता। ये बात वो भवानी को बता देती है और साथ में उनका चश्मा भी लौटा देती है। कि आकाश बताता है कि जिस अनाथालय शेफर्ड चिल्ड्रन होम के बारे में आपको बताया था, लियो उसी में पैसा डोनेट करने को कहता था, और पैसे डोनेशन के पहले एक रिंगटोन भेजता था जिसके नंबर पे रिंगटोन बजा पैसे उसी चिल्ड्रन होम में ट्रांसफर करना पड़ता। बैम्बी की फैमिली में कुछ ठीक नहीं था। माँ की दवाइयाँ चल रही थी और पिताजी नशे में रहते थे। जब घर पर बैम्बी नहाकर बाहर निकलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई उसके चुपके से वीडियो बना रहा था। भवानी अब अनाथालय जाता है आगे की तहकीकात के लिए, तो वहाँ का वार्डन रेक्स मिलता है जो कि लंगड़ा के चलता था। लियो भी एक अनाथ था और बचपन में इसी अनाथालय में रहता था, और यही वो पैसे डोनेट करवाता था, जिसके चलते रेक्स उसे बहुत अच्छा इंसान समझता था। लियो की मौत का गम सिर्फ उसे ही था शायद, बाकी तो खुश ही थे जैसे। डोनेशन देने वालों की लिस्ट चेक करने के लिए रजिस्टर चेक करने पर यह सच हैरान करने वाला था कि आरडीसी क्लब के राजदारों के नाम की लिस्ट काफी लंबी थी। इसमें कई लोगों का नाम सामने आता है। पहला नाम रोशनी का था। रोशनी बताती है कि कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा था, वो मैंने अपने मन से डोनेट करना शुरू कर दिया था, पर सच्चाई यही थी कि लियो रोशनी का कोई राज जानता था तो वो बताना नहीं चाहती, और लियो वाकई में उसे ब्लैकमेल कर रहा था। बैम्बी गप्पी की काफी फिक्र करती थी, एक बेटी की ही तरह, और साथ ही वो भवानी सिंह को भी काफी मदद कर रही थी केस को सुलझाने में। रोशनी बताती है कि अफवाहें है कि राजा साहब रणविजय का गंगा से चक्कर चल रहा है, पर बैम्बी बीच में बात काटकर बोलती कि वो लड़की बहुत अच्छी है, वो पहले मेरे घर पे काम करती थी, उसका पति उसको बहुत मारता था और फिर उसे छोड़कर चला गया, तो मैंने ही उसे क्लब के ब्यूटी पार्लर में नौकरी दिलवाई थी। क्लब के लोग फालतू ही उसका नाम खराब करते रहते हैं, क्योंकि क्लब के नामी गिरामी हस्तियों से वो बेचारी गंगा ज्यादा खूबसूरत है। पर जाते हुए रोशनी राजा रणविजय की तरफ का इशारा कर चुकी थी। राजा साहब अब अपने रौब के साथ ही भवानी सिंह के पास पहुंचते हैं। रणविजय के पास एक बंदूक थी जो कि उसके शाही परिवार की धरोहर थी, सजावट के तौर पर क्लब में रखी रहती
थी। क्लब में एक गार्डन भी था जो कि रणविजय की पत्नी के नाम से बना था उनके मरणोपरांत। शहनाज इलेक्शन जीतने के बाद वहीं पर फीमेल वॉशरूम बनाना चाहती थी, तो इस वजह से रणविजय शहनाज को और नापसंद करता था। रणविजय भी यही कहता कि लियो मुझे ब्लैकमेल नहीं कर रहा था, पर असल में लियो को रणविजय का भी कोई राज पता था और वो ब्लैकमेल ही कर रहा था। पर बचने के लिए वो हीरोइन शहनाज का नाम उछाल देता है। अब राजा द्वारा शहनाज का नाम उछालने और डोनेशन लिस्ट में नाम होने की वजह से बारी आती है उसकी भी। लियो उसे भी ब्लैकमेल कर रहा था, पर वो यही बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो पिछले 20 साल से डोनेशन दे रही हूँ उस अनाथालय में। ये बाकियों से अलग एक नया फैक्ट था। फॉरेंसिक डॉक्टर बताते हैं कि लियो के शरीर से पिंको नाम का एक नशीला पदार्थ मिला है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। कोई गंध नहीं, कोई स्वाद नहीं, पर बदन में जाते ही दिमाग और नब्ज की रफ्तार धीमी हो जाती है, हाथ उठाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में बारबेल उठाना तो दूर की बात, किसी ने लियो के प्रोटीन शेक में यह नशीला पदार्थ मिलाया होगा और फिर उसके बाद लियो ने जब बारबेल उठाया तो वो पूरी तरह उठा ही नहीं पाया और गले में चोट लगने की वजह से सीधे उसकी मौत हो गई। बाद में कातिल ने प्रोटीन शेक वाली बोतल अदला बदली कर दी, जिसके चलते बोतल में नशीला पदार्थ होने का कोई सबूत नहीं मिला। मतलब ये है कि जिसने खून किया है वो लियो के डेली रूटीन से पूरी तरह वाकिफ था। बैम्बी ने पूछताछ के समय जो जो बातें सुनी थी वो सब आकाश को बता रही होती है, तो पिंको का भी जिक्र होता है, तो आकाश टेंशन में दिखता है। वो लोग एक क्लब में जाते हैं जहाँ एक डीलर बताता है कि पिंको मिल सकता है और ये भी पता चलता है कि 3 साल पहले तक अजय कुमार नाम का एक आदमी क्लब में पिंको सप्लाई करता था, लेकिन फिर अचानक गायब हो गया। उन्हें अब रियलाइज होता है कि अजय कुमार गंगा का ही पति था। बातों ही बातों में क्रिप्टोमेनियक बैम्बी ने पिंको की एक गोली चुरा ली थी जो आकाश और बैम्बी आधी आधी खा लेते हैं। क्लब के भीड़ में उन्हें वहाँ यश दिखाई पड़ता है, तो वो समझ जाते हैं कि वो सुधरा नहीं है बल्कि अभी भी नशा करता है। दोनों छुप के यश के घर जा पहुँचते हैं, लेकिन अब तक पिंको का नशा उनके ऊपर चढ़ गया था, चलना भी मुश्किल हो रहा था। बैम्बी को वो वहाँ ड्रॉयर में पिंको की गोलियां मिलती है। वो सबूत के तौर पर फोटो लेने लगती है और बाहर रुके आकाश को यश आता दिखाई देता है। दोनों किसी तरह बहाना लगा वहाँ से निकलते हैं। प्रिंस हैरी फिर गुम हो गया था, तो गप्पीजू उसे ढूंढ रहा होता है, तो उसे वो ओवन के अंदर मिलता है मरा हुआ। बैम्बी और आकाश यश के घर में मिली फोटो में गौर करते हैं कि अजय कुमार भी मौजूद है। आज इलेक्शन का समय आ जाता है तो सभी लोग थे वहाँ, लेकिन गप्पी जी गार्डन में लगे चुकंदर के पेड़ों को पानी दिए जा रहे थे, जो कि भवानी को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो नहीं मानता। इधर उधर की बातें, पाप पापी जिंदगी ऐसी बातें करता है जो कि भवानी सिंह के समझ के बाहर थी। कुकी आंटी पत्थरों की कलाकृतियाँ बनाती थी, जो कि ऐसी बनाती थी जिसे कोई ना लेना चाहता था ना अपने घर में रखना चाहता था। इसी के छानबीन के बीच आकाश और बब्बी में काफी ज्यादा नजदीकियाँ आ जाती है और उनके बीच वो सब कुछ होता है जो अक्सर प्यार में होता है। दोनों एक दूसरे के आगोश में थे, लेकिन अचानक ही प्यार की कहानी में फिर से किसी की नजर लग जाती है। गप्पी को किसी ने गोली मार दी है और वो बंदूक रणविजय की थी, जो कि क्लब में ही रखी रहती थी। भवानी सिंह नोटिस करते हैं कि गप्पी जहाँ रहता था वहाँ बोरी भर भर के कॉफी रखी हुई थी और विनेगर भी रखा था, जो कि भवानी के लिए संदेहास्पद था या फिर पुरानी मौत का क्लू। अब सबको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, तो आकाश को लग रहा था कि यश ने ही सब किया है, तो वो बता देता है कि यश अभी भी नशा करता है और लियो इसी को लेकर रोशनी आंटी को ब्लैकमेल कर रहा था ताकि किसी को पता ना चले। गंगा का पति अजय कुमार, जो कि गुमशुदा है, वही उसे पिंको ड्रग्स लाके देता था। गंगा का रणविजय के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा था, उसका पति अजय उसको मारता था, तो सिर्फ यही बात उसने रणविजय को बताई थी, तो रणविजय ने अजय को खूब मारा था। बैम्बी को यश के घर से पिंको की गोलियां मिली थी, लेकिन जब भवानी ने तलाशी ली तो उन्हें ड्रॉर्स में ना ही घर में कुछ मिला, लेकिन फोटो में आकाश को लियो के एविडेंस बॉक्स में बैम्बी के झुमके दिखते हैं, जो कि उसने ही उसके 20वें जन्मदिन पर दिया था। मतलब एक टाइम पे बैम्बी लियो के साथ रिलेशन में थी। बैम्बी आकाश से कहती है कि उसके साथ मेरा बस फिजिकल रिलेशन था। अंशुल की मौत के बाद मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं बहुत अकेली पड़ गई थी, इसलिए उसका सहारा लिया। आकाश को उस पर बहुत गुस्सा आता है कि तुमने सिर्फ मेरा इस्तेमाल ही किया। जब मैं तुमसे प्यार करता था तो मुझे छोड़ अंशुल से शादी की। जब अंशुल नहीं रहा
तो यश, जब मेरे स्टेटस से, मेरी हैसियत से दिक्कत है तुम्हें, तो मेरे इतने करीब क्यों आई, या अब क्यों आ रही हो? पता नहीं क्या चाहती हो तुम मुझसे। मुझे तो लगता है तुम्हारे लिए टाइम पास हूँ। दुखी आकाश वहाँ से निकल जाता है। उस रात आकाश के परिवार के साथ ही डिनर करते भवानी सिंह आकाश की माँ की चुकंदर की सब्जी की तारीफ करता है। उसकी माँ कहती है कि सब जानते हैं भाई, चुकंदर अच्छे हो तो सब्जी स्वादिष्ट बनती है और जरूरी है कि पौधों में समझदारी से पानी डालें, ज्यादा नहीं। ये सुनते ही भवानी को याद आता है कि गप्पी हमेशा ही चुकंदर के पौधों को पानी देता रहता है, अनजाने में नहीं जानबूझकर। तो वो वहाँ से निकल भागता है और खुदाई करवाता है उस गार्डन की। तो वहाँ से एक कंकाल निकलता है। गप्पी पौधों में पानी नहीं दे रहा था, बल्कि कॉफी और सिरके का एसिड बना उस जमीन में मिला रहा था ताकि लाश जल्द से जल्द गल जाए। अब लगता है कि ये गुत्थी सुलझ गई है कि वो हड्डियां अजय कुमार की है जिसे रणविजय ने मारा है, क्योंकि उनका गंगा के साथ चक्कर था। इसी बीच हम देखते हैं कि बैम्बी सिक्योरिटी रूम में जाती है और कुछ फुटेज डिलीट कर देती है। उधर फॉरेंसिक डॉक्टर से पता चलता है कि जो कंकाल मिला है उसके सर पर वार किया गया था। उसके सर की हड्डियों में कुछ पत्थर मिले जैसे किसी मूर्ति से हमला किया गया हो। भवानी राजा जी से पूछताछ करने उनके घर पहुंचता है, जहां एक खंडर जैसा घर है जो कोई महल नहीं। हाँ, उसे राजा रणविजय तो मिलते हैं, अपने कपड़े इस्त्री करते। रणविजय कोई राजा वाजा नहीं था। एक जमाने में उसका परिवार जरूर महाराजा, पर अब उसके पास कुछ नहीं रह गया था। उनके पास वो क्लब ही था जहाँ वो राजा की जिंदगी जी सकते थे, तो इसलिए वो महंगे कपड़े और गाड़ी लेकर चल देते थे क्लब में हर शाम। राजाशाही जी ने लियो रणविजय को ब्लैकमेल कर रहा था, क्योंकि राजा साहब गे थे और उनका चक्कर क्लब के जिम ट्रेनर तिनसुकिया के साथ चक्कर चल रहा था। तो यह सबसे बड़ा राज था जो कि लियो जानता था, और राजा जी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वह सबके सामने स्वीकार कर ले कि वो गे है। तभी भवानी को वहाँ पे मदर टेरेसा की मूर्ति दिखाई पड़ती है। वैसे ही पत्थर लगे थे जैसे कंकाल के शरीर में मिले। अब चूंकि सारे सबूत और कहानी राजा के कातिल होने का इशारा कर रहे थे, उनको शक के घेरे में अरेस्ट किया जाता है और उनकी कहानी का अलग एंगल न्यूज रिपोर्ट में आता है कि उनका चक्कर गंगा से था और इसलिए राजा ने अजय कुमार का खून किया। न्यूज देखकर छिपा बैठा अजय कुमार गुस्से से बाहर निकल आता है और फाइनली पुलिस के गिरफ्त में आ जाता है। अजय कहता है कि मेरी पत्नी बड़े साहब लोगों से अफेयर कर रही थी और वो वकील आकाश हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया था, इसलिए मैं छुप गया था। आकाश कोलकाता वापस जा रहा था, इसीलिए मैं बाहर आने वाला था। यानी अजय के जिंदा होने पर राजा जी पर कोई केस नहीं हुआ। फिर वो जो कंकाल मिला वो किसका था? वो मूर्ति बनाई थी कुक्की ने। कुक्की से पूछने पर पता चलता है कि उसने वैसी दो मूर्तियां बनाई थी, एक रणविजय को दी थी और एक आकाश के घर वालों को दी थी। यानी मूर्तियां दो है तो कातिल कोई और भी हो सकता है। आकाश अब फाइनली कोलकाता निकलने वाला था और आखिरी बार बैम्बी से मिलने आता है। तभी आकाश के पास रैक्स का कॉल आता है कि लियो का टैबलेट मिल गया है जिसमें कि क्लब वालों की खूब सारी वीडियोस फुटेज है। उसी वक्त बैम्बी को भवानी का कॉल आता है कि जो कंकाल मिला है वो आपके पति अंशुल का है। तो अब सारा शक आकाश पर आ जाता है और बैम्बी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। उसे भी शायद यकीन है कि आकाश ने ही ये मर्डर किया है। अपने प्यार को यानी उसे पाने के लिए अंशुल को मार डाला। आकाश रैक्स के पास जाता है टैबलेट लेने, क्योंकि उसमें बहुत सारे सबूत थे और रैक्स उसे मिलता नहीं। और उधर यश नशा करके पानी में डूब के खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सही समय पर रोशनी आकर उसे अस्पताल पहुंचा देती है और बड़े मुश्किल से बेटी को बचाती है जो अब हॉस्पिटल में है। कहानी के सारे रहस्य अभी तक अनसुलझे थे, पर अब बारी आती है सारी पहेली सुलझने की, जब सभी लोगों को बुलाया जाता है एसीपी भवानी द्वारा, जो शायद अपनी काबिल निगाहों से कातिल और उसकी कहानी से रूबरू हो चुका था। पर इस दरमियान वो बहुत सारे लोगों के राज से भी वाकिफ हो चुका था। सबसे पहला राज खुलता है शहनाज का, जब उसने लियो के डेथ सेरेमनी में 1992 के दंगे के बीच बच्चा पैदा करने की बात की थी। यानी जब वो 16 साल की थी तब उनको एक बच्चा हुआ था। इनकी दोनों बेटियों की उम्र के हिसाब से वो बच्चा इनकी उम्र का तो नहीं हो सकता है, इसका मतलब कोई और है। शहनाज का पहला संतान, वो भी किसी और से। शहनाज कहती कि उसकी अम्मी ने बच्चे का चेहरा तक नहीं देखने दिया, लेकिन पता चला कि उसे शेफर्ड अनाथालय में डाल दिया है। जब मेरा करियर आगे बढ़ा तो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं उस अनाथालय में डोनेशन देती रही। लियो को पता चल गया था कि मेरा बेटा कौन है, तो वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। उसकी शर्त ये थी कि अपने बेटे को सबके सामने अपनाओ, वरना वो मेरी बेटी को, मेरे परिवार को सब कुछ बता देगा। शहनाज उठती है और रेक्स को गले लगा लेती है। तो अब सबको समझ आ जाता है कि रेक्स ही उसका बेटा है।
भवानी रणविजय का ये राज भी जानता था कि वो गे है और तिनसुकिया उसका लवर ये सभी के सामने नहीं खोलता क्योंकि उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं था। रही बात गप्पी के मरने की, उनके बंदूक से तो गप्पी को किसी ने मारा ही नहीं था बल्कि उसने खुदकुशी ही की थी। यश ने कल खुद को मारने की कोशिश की और एक नोट छोड़ा जिसमें उन्होंने बैम्बी को सॉरी लिखा है, पर अभी वो कोमा में है। यश बचपन से ही बैम्बी को पसंद करता था और उसे छुप छुप के देखा करता था। यश को सहन नहीं हुआ कि बैम्बी अंशुल की हो गई, इसलिए अंशुल को मार डाला मदर टेरेसा वाली मूर्ति से, उसके सर पर वार करके। इसमें उसका साथ दिया गप्पी ने। यश की माँ रोशनी भड़क जाती है कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है क्योंकि वो ड्रग्स लेता है, उसे फंसाओ मत। भवानी कहता है आप खुद को शांत रखो, मान लेते हैं यश कातिल नहीं है। मृतक लियो हमेशा अपने कैमरा ऑन रखता था ताकि क्लब के किसी मेंबर का कोई राज कैद हो जाए और फिर वो उसका फायदा उठा के पैसा बनाए। भवानी अंशुल और बैम्बी की शादी की सालगिरह के समय की एक वीडियो दिखाता है जो कि लियो ने रिकॉर्ड की थी। उसमें दिखने को मिलता है कि आकाश बैम्बी से गुस्सा होकर गया था लेकिन फिर से वो वापस आ गया। आकाश नशे में चूर और गुस्से से भरा हुआ था बैम्बी और अंशुल को साथ देकर, और शायद यही वजह थी हमारे वकील आकाश को अंशुल को मार देने की और गप्पी का साथ लेते हुए उसे दफना दिया। इत्तेफाकन अंशुल अपने दोस्तों के साथ जिस बस से ट्रिप पे जाने वाला था वो बस खाई में गिर गई और फिर किसी को कुछ पता ही नहीं चला। सबको लगा कि वो भी उस बस हादसे में मारा गया। आकाश अपने बचाव में कहता है कि मैं वापस गया था सिर्फ बैम्बी से मिलने, मैंने दरवाजा खटखटाया पर कोई निकला नहीं तो मैं घर वापस आ गया था। आपकी यह दलील कोर्ट में साबित हो नहीं सकती कि मैं वापस आया तो क्या मैं ही कातिल हूँ। भवानी कहता है कि उस रात की सीसीटीवी फुटेज डिलीट करी जा चुकी है और तुम्हारे घर से पता चला कि वो मदर टेरेसा वाली मूर्ति 3 सालों से गायब है। यश ने जो लेटर लिखा है बैम्बी के नाम, क्या पता तुमने ही लिखा हो या लिखवाया हो। वो प्रोटीन शेक वाली बोतल गप्पी ने बदली होगी तुम्हारे कहने पर। यानी अब सारे सबूत आकाश के खिलाफ थे। आकाश को पुलिस ले जा रही होती है लेकिन कोई तो पहेली थी जो भवानी अपने तरीके से सुलझाना चाहते थे, जबकि इंस्पेक्टर पदम खुश था कि टाइम रहते केस सॉल्व हो गया। भवानी को यकीन था कि अभी गुत्थी सुलझी नहीं है और सबको हैरान करते हुए बैम्बी की आवाज आती है। बैम्बी बताती है ये क्लब मुझे बहुत पसंद है, मेरी जिंदगी, मुझे इस क्लब की एक एक चीज से प्यार है। ये एक खास दुनिया है जिसमें मैं पैदा हुई हूँ और मैं बस इसी दुनिया से वाकिफ हूँ। अंशुल परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल था, प्यारा, भरोसे लायक, बेशुमार अमीर। बस एक दिक्कत थी कि वो आकाश नहीं था। मुझे उससे एक ही चीज चाहिए थी, हमें परफेक्ट कपल दिखना था क्लब में, लेकिन उससे वो भी नहीं हो पाया। एक दिन उसने अंशुल और गंगा को एक दूसरे के करीब देखा जो वाकई में नागवारा थी। वो बहुत चिल्लाती है अंशुल पे, कन्फ्रंट करती है लेकिन अंशुल उसे छोड़ना चाहता था। अंशुल कहता है कि मैं गंगा से प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ कोई फीलिंग नहीं है इसलिए रिश्ता नहीं रखना चाहता। बाद में हमारी हालत भी तुम्हारे मम्मी पापा की तरह हो जाएगी क्योंकि हमारे बीच प्यार नहीं। लेकिन हैरान करती बैम्बी कहती है प्यार करो गंगा को, उसे अपनी बाहों में रखो पर बंद कमरे में, मुझे कोई एतराज नहीं, पर क्लब में किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए। अंशुल कहता है शादी स्टेटस से नहीं प्यार से बनती है। अब बैम्बी की टोन चेंज हो जाती है। उस बेवकूफ अंशुल को क्या पता था कि प्यार क्या होता है। मुझे देखो, मैंने प्यार आकाश से किया पर उससे शादी थोड़ी की। शादी और प्यार दोनों अलग अलग चीजें होती है। बैम्बी अंशुल से कहती है कि हमारी परफेक्ट शादी स्टेटस सब है, गंगा को तो कोई अपनाएगा भी नहीं। अंशुल उसकी बात नहीं सुनता तो बैम्बी को गुस्सा आ जाता है और वहाँ रखी मूर्ति से अंशुल के सर पर वार करके उसे मार डालती है। बैम्बी ने गप्पी को बताया कि अंशुल ने गंगा का बलात्कार किया था और इसलिए मैंने उसे मार डाला, तो गप्पी राजी हो गया अंशुल की लाश ठिकाने लगाने में। पर प्रॉब्लम तब हुई जब एक दिन नशे में गप्पी ने लियो के सामने सब उगल दिया और लियो ने मौके का फायदा उठाना शुरू कर दिया। उसे पता था कि बैम्बी ने अंशुल को मारा है और लाश गार्डन में है। बैम्बी ही थी जिसने लियो के प्रोटीन में पिंको मिलाया और फिर उसके मरने के बाद बोतल बदल दी। सीसीटीवी कैमरे के सामने गुब्बारे भी उसी ने लगाए थे। बैम्बी उस दिन गप्पी को अपने पिता की तरह समझने का बस दिखावा कर रही थी और मैनिपुलेट कर रही थी। उसने ही गप्पी को बंदूक दिया और उसे इमोशनली पूछा कि मैं तुम्हारी बेटी जैसी हूँ ना, तुम्हें अच्छा लगेगा क्या कि तुम्हारी वजह से मैं जेल जाऊँ। गप्पी का दिमागी संतुलन तो बिगड़ा हुआ ही था तो वो खुद को ही मार लेता है। प्रिंस हैरी यानी बिल्ली को बैम्बी ने इसलिए मारा था क्योंकि बिल्ली ने उस दिन पिंको चख लिया था और उसके ब्लड सैंपल से पिंको के ट्रेसेस मिले थे। यश को पहले नशा कराया और फिर उसे बाथ टब में डाल दिया वो लेटर लिख के, क्योंकि बैम्बी यश को फंसाना चाहती थी।
उसके फंसने से उसे कोई हर्ज नहीं था, लेकिन वो फंसा नहीं और मेरा आकाश फंस गया। अब ये सारी बात सुन भवानी सिंह अपने पत्ते खोलता है। उसे तो पहले दिन ही इंट्यूशन आ रहे थे जब बैम्बी खुद ब खुद तफ्तीश का हिस्सा बनती जा रही थी, लेकिन शक यकीन में तब बदला जब आकाश की दादी से पता चला कि जो मदर टेरेसा वाली मूर्ति थी वो उन्होंने तुम्हारी शादी की सालगिरह में तुम्हें गिफ्ट कर दी थी उनके परिवार ने। तो मैं वहीं से समझ गया था कि आकाश ने कुछ नहीं किया। उन्होंने जानबूझकर आकाश को कत्ल के इल्जाम में फंसाया ताकि आप यानी बैम्बी तोड़ी अपना गुनाह स्वीकार कर ले और ये भी तो पता चले कि आपका प्यार आकाश के लिए कितना सच्चा है। और शायद हाँ, बैम्बी को आकाश से सच में इश्क वाला लव ही था, इसलिए उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। पर शायद उसे अपना स्टेटस और ज्यादा प्यारा था, इसलिए कभी आकाश को अपना भी नहीं पाई और इस तरह कहीं जाकर कहानी के सारे राजों से पर्दा उठा है। ये कहानी मिस्ट्री थ्रिलर अनुजा चौहान के नॉवेल क्लब यू टू डेथ पर आधारित है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने ये मूवी एंड तक देखी है और हमारी स्टोरी टेलिंग आपके दिलों तक पहुँची है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल अनऑफिशियल शो टाइम एंड सपोर्ट कीजिए विद कमेंट एंड लाइक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।